बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंस का इस्तेमाल, और यहाँ तक हमने रीडिंग की थी। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे बेटर सैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी का मतलब होता है सफाई, सफाई के बेहतर हालात। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, तो इमेजिन, तसव्वुर करना, व्हाट सैनिटरी कंडीशंस, के सफाई के कैसे हालात इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़, हमारे कुछ बड़े शहरों में वर थे, लाइक ओनली 100 ईयर्स गो, सिर्फ 100 साल पहले। कहते हैं ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि हमारे कुछ बड़े शहरों में सिर्फ 100 साल पहले सफाई के क्या हालात थे। इनटू द नैरो, नैरो का मतलब तंग, अनपेव्ड कच्ची, एंड पोअरली ड्रेन्ड सिटी, और ड्रेन का मतलब होता है निकासी का निज़ाम, मैंने ऊपर भी आपको बताया था। पोअरली का मतलब घटिया, घटिया निकासी के निज़ाम वाली सिटी स्ट्रीट्स, शहर की गलियां में हाउस होल्ड गार्बेज, हाउस होल्ड घर का गार्बेज, कूड़ा करकट, एंड अदर रिफ्यूज़, और दूसरी गंदगी। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना भी होता है एज वर्ब, ये नाउन है। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब है गंदगी, ट्रैश, कूड़ा करकट, वर थ्रोन, फेंक दिए जाते थे। यानी शहर की तंग, कच्ची और बग़ैर किसी अच्छे निकासी के निज़ाम वाली गलियों में घर का कूड़ा करकट और गंदगी फेंक दी जाती थी। एनिमल वॉन्डर्ड, एनिमल भटकते थे, फिरते थे थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में, फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और वो फीड करते थे, खाते थे इस कूड़े करकट पे। आपने देखा होगा कि आवारा जानवर जो होते हैं, कुत्ते वगैरह, वो कूड़े के ढेर में से खाना तलाश कर रहे होते हैं। तो यही बात वो यहाँ बता रहा है कि जानवर जो थे वो गलियों में भटकते थे और इस कूड़े करकट पर खाना खाते थे। आउटडोर टॉयलेट्स फॉर कॉमन, आउटडोर घरों से बाहर, आउटडोर का मतलब है बाहर, खुले मैदान में। टॉयलेट्स फॉर कॉमन, कॉमन थे। मैनी ऑफ दैम सिचुएटेड, इनमें से बहुत से ऐसी जगह पर थे, वेयर ह्यूमन वेस्ट, जहाँ पर इंसानी गंदगी, ड्रेन्ड इनटू, ड्रेन बह कर, इनटू वेल्स, कुओं में चली जाती, फ्रॉम विच, जिसमें से, पीपल ऑब्टेन, लोग हासिल करते थे, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। यानी घरों से बाहर टॉयलेट होते थे, घरों में टॉयलेट तब नहीं होते थे, तो लोग बाहर जाते थे टॉयलेट के लिए, और ऐसी जगहों पे जहाँ से बारिश वगैरह होती तो वही जो इंसानी गंदगी होती वो वॉश वे होकर कुओं में चली जाती, और उन्हीं कुओं से फिर पीने का पानी हासिल किया जाता। टुडे, आज, आवर सिटी स्ट्रीट्स, हमारे शहर की गलियाँ, आर पेव्ड, पक्की, एंड वेल ड्रेन्ड, और बड़े अच्छे निकासी के निज़ाम वाली हैं, एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और इन्हें क्लीन किया जाता है रेगुलरली, बाकायदगी के साथ। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, और ये ख़िलाफ़ है, द लॉ, कानून के, टू थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकना, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, और गलियों में कूड़ा फेंकना कानून के ख़िलाफ़ है। सेवेज, गंदगी, फ्रॉम ऑल सेक्शंस, तमाम हिस्सों से, ऑफ ए सिटी, शहर के, इज़ कैरिड, लाई जाती है, थ्रू सील्ड पाइप्स, बंद पाइपों के ज़रिए। ठीक है, ये गंदगी से मुराद है गंदा पानी। कल हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, तो जो सेवेज है ये बंद पाइपों के ज़रिए। सील्ड पाइप क्या होते हैं? बंद पाइप। टू डिस्पोजल प्लांट्स, गंदे नालों तक। डिस्पोजल प्लांट का मतलब गंदे नाले। तो शहर के तमाम हिस्सों से जो गंदा पानी है वो बंद पाइपों के ज़रिए गंदे नालों तक लाया जाता है। थ्रू द यूज़, थ्रू के ज़रिए, द यूज़, इस्तेमाल, ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंस, साइंस के इस्तेमाल के ज़रिए, इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, ये ज़ाहिर किया गया है। ज़ाहिर करना से मुराद है शो केस करना, शो करना, दैट अनसैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी सफाई है तो ज़ाहिर है, अनसैनिटरी का मतलब गंदगी, गंदे जो हालात हैं, कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, वो वजह बनते हैं स्प्रेड, फैलाव ऑफ डिजीज़, बीमारियों, वो बीमारियों के फैलाव की वजह बनते हैं। लाइक टाइफाइड फीवर, जैसा कि टाइफाइड फीवर, कॉलरा, हैज़ा, एंड डिसेंट्री, और पेचिश मोशन जिसको कहते हैं। तो टाइफाइड फीवर, कॉलरा और डिसेंट्री की बीमारियों का बायस बनते हैं ये जो गंदगी है। टुडे, आज, मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स,
शहर की जो ज़्यादातर हुकूमतें हैं हैव डिपार्टमेंट, उन्होंने डिपार्टमेंट अदारे बना रखे हैं ऑफ सैनिटेशन, सफाई के, विच कीप द सिटीज़ क्लीन, जो कि शहरों को साफ़ रखते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट, और इस तरह से रोकते हैं द स्प्रेड, फैलाव ऑफ सर्टन डिजीज़, मखसूस बीमारियों के। तो आज हर शहर की हुकूमत ने अदारे बना रखे हैं जो कि शहरों को साफ़ रखते हैं और इस तरह से बीमारियों के फैलाव से बचाते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह ख़ास लोग जो हैं वो झाड़ू दे रहे होते हैं या गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, तो ये सिटी गवर्नमेंट जो है उसके अदारे हैं जो कि शहर को साफ़ रखते हैं। ए सेंचुरी गो, 100 साल पहले, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस, ये एक आम प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस का मतलब अमल, ये एक आम अमल था, आम बात थी, आम रिवाज था इन मैनी सिटीज़, बहुत से शहरों में, टू ब्रिंग वाटर, के पानी लाया जाता था बाय द बकेटफुल, बकेट बाल्टी को कहते हैं, तो बकेटफुल बाल्टी भर के, फॉर हाउस होल्ड यूज़, घर के इस्तेमाल के लिए। सिर्फ 100 साल पहले की बात है कि घर के इस्तेमाल के लिए जो बाल्टी भर भर के पानी लाया जाता था। आपने देखा होगा पुराने ड्रामे या आपको पुरानी मूवीज़ देखते हैं तो औरतें कुओं से जाके घड़ों में पानी भर के लाती थी। वाटर हैड टू बी कैरिड, पानी लाया जाता था कंसीडरेबल डिस्टेंस, कंसीडरेबल डिस्टेंस काफ़ी लंबे फासले से, कंसीडरेबल का मतलब काफ़ी ज़्यादा, डिस्टेंस लंबे फासले से, तो पानी चूँकि काफ़ी लंबे फासले से लाया जाता था, फ्रॉम द वेल टू होम, कुएँ से घर तक। इट वाज देयरफॉर, ये इसलिए यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता था, वेरी स्पेरिंगली, बहुत एहतियात के साथ, स्पेरिंगली का मतलब केयरफुली, तो इसलिए ये बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता था, फॉर बेथिंग, नहाने के लिए, एंड क्लीनिंग पर्पजेज़, और सफाई के मकासद के लिए। पानी चूँकि बहुत दूर से लाया जाता था इसलिए इसको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता, फॉर बेथिंग, नहाने, एंड क्लीनिंग पर्पजेज़, और दूसरे सफाई सुथराई के कामों के लिए। ऑफ्टन, अक्सर, इसको ऑफन भी पढ़ते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं। ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्सेज, अक्सर ये ऐसे ज़राए से आता था, दैट कंटेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म, जिसमें कंटेन शामिल होते थे डिजीज़ प्रोड्यूसिंग, बीमारियां पैदा करने वाले जर्म, जरासीम। अक्सर ये पानी ऐसे ज़राए से आता था जिसमें बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम होते थे। टाउन एंड सिटी टुडे, आज टाउन्स, शहरों, कस्बों और शहरों में, टुडे है वाटर सिस्टम, पानी के निज़ाम हैं, दैट यूजली प्रोवाइड वाटर, जो आमतौर पर पानी मुहैया करते हैं, इनफ, जो काफ़ी होता है, फॉर हाउस होल्ड यूज़, घर के इस्तेमाल के लिए। तो कस्बों और शहरों में आज पानी के वो निज़ाम हैं जो कि आम तौर पर घर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी पानी मुहैया करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक जो बहुत बड़ा मसला है इन द ग्रोथ ऑफ सिटी, शहरों के फैलाव में, हैज़ बीन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, वो ये रहा है कि उन्हें प्रोवाइड कैसे किया जाए, सफिशेंट काफ़ी वाटर, पानी, टू मीट द मैनी नीड्स, के वो पूरी कर सकें ज़रूरतें, और फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक बढ़ती हुई आबादी की। यानी पहले जो शहर या कस्बे या गांव होते थे वो दरियाओं के साथ साथ होते थे ताकि वहाँ से पानी आसानी से हासिल किया जा सके। तो जब आबादी ज़्यादा होने लगी और शहरों का फैलाव होने लगा तो दरियाओं के दूर जो इलाके होते थे वहाँ पे इसीलिए शहर नहीं बन सकते थे क्योंकि वहाँ पे पानी कहाँ से पहुँचाया जाता, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला रहा। लॉस एंजलिस, ये अमेरिका का एक शहर है सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने ये मसला हल कर दिया बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, शहर में पानी लाकर, फ्रॉम द कोलोराडो रिवर, दरियाए कोलोराडो से 554 किलोमीटर अवे, जो 544 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यानी लॉस एंजलिस ने ये मसला हल किया है कोलोराडो रिवर से पानी हासिल करके, जो कि तकरीबन 544 किलोमीटर दूर है, कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, और ये पानी लाया जाता है एक पाइपलाइन के ज़रिए, और एक्विडक्ट या एक्विडक्ट वही बंद नाले जो होते हैं, सील्ड पाइप जो होते हैं ना ज़मीन के नीचे, उनको कहते हैं। 1000 मिलियन लीटर, 1000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर, पानी के आर डिलीवर किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं टू द डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, हर रोज़ इस ज़िले को। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस, और ये बहुत बड़ी तरक्की है, फ्रॉम द बकेट सिस्टम, जो बाल्टी वाला सिस्टम था, ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, घरों में पानी पहुंचाने के लिए जो बाल्टी वाला निज़ाम था उसके मुकाबले में ये एक बहुत बड़ी तरक्की है।
ठीक है बच्चों, आज कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये वाला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसका चूँकि क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए अभी हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।